सर पूरे बिहार का सिस्टम खराब है जी। हर विभाग में इतना मतलब कोई भी कर्म जो है से सूद से नहीं होता, एकदम अफसरशाही चरम पर। नीतीश कुमार कहते हैं बालूबंदी, शराबबंदी पर शाही इतना चरम पर है जो कि किसी को कोई सुनने वाला नहीं, बिना पैसा लिए करके हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखें। नमस्कार, मैं हूं सागर सुमन, लोकवाणी देख रहे हैं आप। मैं आज भाजपा जिला पिछड़ा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के घर पे हूं, विजय लहरी के घर पे। कल इन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा था, जिसमें इन्होंने बताया था कि किस तरह से आवास योजना में घूस लिया जाता है। पूरी तरह से जो भ्रष्टाचार है व्याप्त है। इन्होंने इस बाबत पत्र लिखा और अब इनके हम घर पे आए हुए हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि पूरा वाकया क्या है। सबसे पहले विजय जी, आपका लोकवाणी न्यूज़ बिहार में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप बताइएगा पहले कि पूरा मामला क्या, कब से आपको इंदिरा आवास और आपको क्यों पत्र लिखना पड़ गया? आप खुद से बीजेपी में नेता हैं बीजेपी के, और बीजेपी की यहाँ पे सरकार भी है, और यहाँ के जो जिस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं वहाँ भी बीजेपी की महिला विधायक हैं। इसके बावजूद भी आपको पत्र लिखना पड़ रहा है, तो क्या वजह रही है? सर पूरे बिहार का सिस्टम खराब है जी। हर विभाग में इतना मतलब कोई भी कर्म जो है से सूद से नहीं होता है, एकदम अफसरशाही चरम पर। नीतीश कुमार कहते हैं बालूबंदी, शराबबंदी, दहेज पर था। तो नीतीश कुमार कहते हैं, तो नीतीश कुमार के समर्थन में तो आप हैं ना, अभी भी आप सरकार में दोनों। लेकिन कम मान लेते हैं, आप तो कानून बना दिए हैं, लेकिन उस अफसरशाही नौकरशाही इतना चरम पर है जो कि किसी को कोई सुनने वाला नहीं, बिना पैसा लिए हुए। जबकि हम निहायत गरीब हैं, हम विकलांग, दहना हाथ से हम विकलांग भी हैं। हम बहुत पहले जो ऐसे वार्ड पार्षद जो हमारा वार्ड नंबर 25 भछियार का है, हम उनको भी बोले थे कि हमरा भी हो जाए, लेकिन जो ऐसे अनेकों बार हम वार्ड पार्षद को कहे, महेंद्र चौधरी को हम अनेकों बार कहे, लेकिन जो ऐसे इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले सुने, एप्लीकेशन तक नहीं, मतलब कुछ नहीं हुआ, लेकिन नगर परिषद में हम खुद जा करके एप्लीकेशन दिए और वहाँ से हमको स्वीकृति मिला। जब आवास आया बहुत, फिर अनेकों बार फिर गए, स्वीकृति नहीं मिलने के पहले बहुत से मतलब वहाँ विनती हाथ जोड़ी, बहुत तरह के हम किए। लास्ट में मतलब वहाँ हमारा तैयार हुआ, स्वीकृति मिला, और उसके बाद आज तक मतलब अनेकों बार चलते गए आते गए, लेकिन आज तक जो है से लास्ट में हम थक गए। तो हम सोचे 2022 तक का ये आवास पीएम आवास योजना मिलेगा। अभी तो आधा मतलब 21 जा रहा है, अगला साल 22 तक में समाप्त हो जाएगा। तो हम जैसे हार करके हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे, डीएम साहब को भी दिए, आपको एसडीओ साहब को भी दिए हुए हैं। मतलब सभी आपने सभी अधिकारियों, सभी पदाधिकारियों को आवेदन दे चुके हैं, सूचित कर चुके हैं इस मामले में एकदम। उसके बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। मैं बता दूं आपको कि अंग्रेजों के शासनकाल में लोग अंग्रेजों को नजराना देते थे, मतलब वही नजराना। हाँ जी, मतलब रुकिएगा, नजराना देते थे। बाद में वो शब्द जाके बदल गया शुक्राना में। मतलब जब आपका कोई काम हो गया तो बदले में आप उनका शुक्रिया अदा करने के रूप में आप कुछ भेंट दे रहे हैं, तो शुक्राना हो गया। लेकिन अब वह शब्द चेंज हो गया, अब वह बन गया जबराना। मतलब आपको जो अभी सरकारी तंत्र में जो लोग हैं उन्होंने अपना अधिकार बना लिया है कि आपका काम हुआ है, इसके में आपको पैसा देना ही होगा। मतलब आपका उनका जो है अधिकार बन गया है। अब तो एक वाकया मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि एक हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, ज़मीनी से जुड़े मुख्यमंत्री, उनके चुनाव क्षेत्र के एक कार्यकर्ता थे जिनके यहाँ बोरवेल में बिजली कनेक्शन चाहिए था, बोरवेल के लिए। तो वो बिजली कनेक्शन में रिश्वत मांग रहे थे वहाँ के अधिकारी के लोग। तो वो इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री के पास लेके जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कितनी रिश्वत मांग रहे हैं अधिकारी, उस रिश्वत का जो भी पैसा था वो उस कार्यकर्ता को दे देते हैं और बोलते हैं कि जाओ दे दो। मतलब मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं कि ये उनका अधिकार है। अब तो लोग जो घूस देते समय ये भी बोलते हैं कि भाई साहब इतना तो आपका हक बनता है। यही जो ये है रवैया इनके साथ हो रहा है, घटित हो रहा है। और ये अभी घूस देने में सक्षम होते तो शायद आज कोई काम हम नहीं करते हैं, विकलांग के आधारित है। मैं कोई काम धंधा नहीं करता, हमारा 4 बेटा है, 4 बेटा ठेला उला चलाता है जी। अभी मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं है आप। अच्छा, एक बात बताइए कि ये आपकी विधायिका हैं जमुई से, भारतीय जनता पार्टी की हैं। अब जिस पार्टी में आप हैं उसी पार्टी की बीजेपी की विधायिका भी हैं यहाँ की।
तो उनके पास कभी आप शिकायत लेके गए? नहीं, उनको हम नहीं बोले। अच्छा। उनको हम श्रेयसी जी को हम नहीं बोले। मोदी जी की योजना है 2022 तक सभी को जो पक्का मकान मिले, इसके लिए लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया और आवास के लिए वो ऋण भी दे रहे हैं। देखिए, तो इसके बावजूद भी ऐसी यदि स्थिति रही अधिकारियों की तो कैसा लगता है आपको 2022 तक पूरा नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। उसके बाद गरीब को तो गरीब आदमी को तो मिल नहीं रहा। अरे ऐसा आदमी को मिल रहा है। तो सर आपकी सरकार है, दोनों जगह पे, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, सरकार तो आप लोगों के साथ ऐसा सरकार तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन यह पदाधिकारीगण तो सर सरकार में है आप, तो आपको एक्शन लेना चाहिए ना पदाधिकारीगण पे। सुनिए, तो ही तो अभी भी बहुत अधिकारी का तबादला हो गया, जिसपे अभी खुद आपके मंत्री जी कह रहे हैं, जो आपके मंत्री थे बीजेपी के, वही कह रहे हैं कि इसे मतलब तबादला कर दिया जा रहा है, रिश्वत लेकर तबादला किया जा रहा है, वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। देखिए, अभी इतना तो हम विशेष पर नहीं जा सकते हैं। पहले सुनिए, इतना विशेष पर हम तो जहाँ तक हैं उतने तक के हम जानेंगे कि हम एक छोटा सा कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी भी मतलब बहुत स्वच्छ पार्टी है। मतलब बता रहे थे जैसे कि 20 वर्षों से आप पार्टी में। हाँ, मतलब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अन्य सामान्य लोगों की क्या ही कहना। और हमारा पिताजी ही मतलब आरएसएस से जुटे हुए थे। अपने राष्ट्रीय स्तर की जांच की मांग की है, तो क्या लगता है आपको हो पाएगा? अब देखिए, तो मतलब हमारे कहने का मतलब है, हम तो प्रयास, जो भी प्रयास ही लोग करता है, सफल हो या न हो, ये तो मतलब सरकार समझे, समाज समझे, आप लोग मीडिया वाला समझिए। अगर मीडिया अगर सही हो जाए तो सुनी ही नहीं जा रही है। अगर मीडिया सही हो जाए तो भ्रष्टाचार जो ऐसे भारत से मिट जाए। तो आप ऐसा बोलेंगे मीडिया सही हो जाए? मीडिया को गलत आप भी मान रहे हैं? गलत नहीं मानते हैं। अच्छा, हम मीडिया को भगवान मानते हैं। अच्छा, अगर मीडिया नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। अच्छा, अगर मीडिया नहीं होता, पहले मीडिया ने पेपर था, न टीवी था, कुछ जैसे क्या काम बगल में मर रहा है कोई जान नहीं रहा। आज मीडिया है तब ना, आज जो है मतलब पेपर छपा, लोग जान रहा है। आप लोग हैं तब ना, आज जैसे आप लोग हैं तो हमारा भी आवाज लेकर के जाइएगा कि हाँ देखिए समाज में कितना कुरीति फैला हुआ है। जी, हम अधिकारियों के पास भी जाएंगे, आपकी बात को लेकर पूछेंगे कि इनके मसले पे क्या वही बात नहीं। तो जब से आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है तब से आप सुर्खियों में हैं, तो लग रहा है कि आप काम हो जाएगा। कोई अधिकारी वगैरह का फोन आया होगा कि आप विजय लहरी जी आपका काम हो जाएगा, आप अब मतलब ये सब करना छोड़िए, बंद कीजिए? नहीं, अभी तो ऐसा फोन कोई भी आश्वासन नहीं मिला, आश्वासन नहीं मिला है, न कोई तरह की बात हमको मतलब कुछ मालूम है। आपको कोई पार्टी के ऊपर से प्रेशर बन रहा हो कि विजय लहरी जी आप क्या कर रहे हैं, ये पार्टी की बदनामी हो सकती है? क्योंकि मैंने बहुत से पार्टी के लोगों से संपर्क साधना चाहा और आपसे उनका पता लेना चाहा, लेकिन बहुत से लोग मतलब इससे मतलब इनकार करते, आपको पहचाने से इनकार कर रहे थे। तो शायद हो सकता है कि पार्टी के लोग भी आपके विरोध में चले गए हों। पार्टी का लोग कोई विरोध में नहीं है। अच्छा। कोई फोन तो किसी से आया, लेकिन जो शुभचिंतक है वो जो ऐसे बोल रहा है कि जो भी किया बहुत अच्छा किए। कुछ गांव समाज के भी लोग हैं जो कि आज हमको सुबह मिला तो वो भी बोला कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमरे भी ऐसे है वैसे है। हम कहे ठीक है, तुम आवाज बन रहे हैं लोगों की जो मतलब जैसे देखिए समाज के, हम सोचते हैं कि समाज का हित का हो, हमको नहीं मिले आवास, लेकिन गरीब लोग के मिले। हम तो निहायत गरीब हैं, देख रहे हैं घर मकान सब। आइएगा एक बार इनकी आवास की स्थिति दिखा दें हम आप लोगों को। आप जैसे देख लीजिए कहाँ हम सोते हैं, कहाँ रहते हैं। सिर्फ आप भी आइएगा साथ में। देखिए, एक ऊपर एल्वेस्टर लगा हुआ है और देखिए मात्र मतलब हमारा 4 बेटा है। अच्छा, समझ गए, 4 बेटी है, पुतो है। अच्छा, एक भी कमरा नहीं। वो जो घर दिख रहा है किनका? वो अच्छा, वो आप ही का है? अच्छा, एक बार पूरा दिखा दीजिएगा आप। देखिए यही मतलब जैसे कि सोते हैं। अच्छा, समझ गए ना? देखिए मतलब यही सोते हैं और क्या बोले। मतलब एक कमरा है आपके लिए बस मात्र, और 4 बेटे हैं आपके, चारों की शादी हो गई है? नहीं, 2 की शादी हो गई है। 2 की शादी भी हो गई है। देखिए शादी खैर कुटुंब आ रहा है, लेकिन हम शादी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि घर है ही नहीं तो कहाँ से जैसे शादी करें। देखिए, सीता देवी हैं, इन्हीं के नाम से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली थी, लेकिन आज तक इनको आवास नहीं मिल पाया है। आप भी कहीं गए थे इसके लिए? नहीं, हम नहीं कहीं। अच्छा, आप मतलब आपके लिए आपके पति जी मतलब कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहेंगे? हाँ, आपके चैनल के माध्यम से कि हर गरीब मतलब हमरा तो जो भी है देख ही रहे हैं, लेकिन हर गरीब गुरुआ के घर मकान बने। जो भी सरकारी योजना आवे, योजना जो प्रधानमंत्री की तरफ से आता है या बिहार सरकार या भारत सरकार की तरफ से जो योजना आता है, सही ढंग से सभी को लाभ मिले। जी बिल्कुल। आप देखे थे लोकवाणी, मैं हूँ सागर सुमन, धन्यवाद।